हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है हम जानने की कोशिश करेंगे करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं, क्या करंट एनर्जीज रहने वाली हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिसके भी साथ रेजोनेट होती है तो आप ध्यान से सुने, और अगर नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती ही रहेंगी देखने को। सो डोंट वरी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो, और शेयर भी करिएगा। और टाइम लेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल बेस्ड नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और जल्दी ही आपको मेरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी ही मैं अपना नंबर शेयर करूँगी सो दैट कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले पाओ। ठीक है, और कंसल्ट कर पाओ। आई नो कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। सो जिन्होंने भी मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है सो उनके लिए आई एम वेरी थैंक यू फॉर यू गाइज़। आपने चैनल को सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, और आप सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी, डिले नहीं करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। करेंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, तो मेन एनर्जी के रूप में हम एक कार्ड निकालेंगे सबसे पहले सीक्रेट इंडियन टैरो से। क्या रहने वाली है मेन एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड करें, डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें डिवाइन। ओके, तो टावर का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें हैं, शायद ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं आपके रिलेशनशिप में मे बी शायद कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे उनको ये फील हो रहा है कि कहीं चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो क्योंकि टावर का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं, कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। ठीक है, और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। टावर कार्ड ये भी कह रहा है कि एक बदलाव लाने की ज़रूरत थी आपको अपने रिलेशनशिप में, जो कि शायद आप नहीं लाना चाह रहे थे। ठीक है, या आपके पर्सन नहीं लाना चाह रहे थे। तो ये जो है, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही हैं। ठीक है, ताकि आप लोग कुछ एक दूसरे की वैल्यू समझ पाओ, एक दूसरे की को प्रायोरिटी दे पाओ। क्योंकि मे बी ये हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन हो जो एक दूसरे को निगलेक्ट कर रहा हो, या फिर उतनी वैल्यू ना कर रहा हो, रिलेशनशिप की वैल्यू ना समझ रहा हो। तो मे बी शायद इस तरह की भी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से टावर कार्ड यहाँ पे आया है। बट एक चीज़ तो है कि टावर कार्ड आने का मतलब ये तो कंफर्म है कि डीप इंटेंस एनर्जीज के थ्रू आपका जो रिलेशनशिप है वो इस टाइम पे गुजर रहा है। ठीक है, काफ़ी डीप फीलिंग नज़र आ रही है, चाहे वो पेन की हो, सफरिंग की हो। मैक्सिमम ये चीज़ें पेन और सफरिंग से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, एक बदलाव है तो इतना इजी भी नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पेन, सफरिंग और बहुत ज़्यादा ही पेनफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें लॉस्ट हो रही हैं, चीज़ें बिगड़ रही हैं, और आप और आपके पर्सन दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। ठीक है, देखते हैं और क्या है। अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है सही से, फियर भी है, डर भी है किसी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, फ्यूचर को लेके डर है एक। मे बी इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो, शायद ये भी हो सकता है। ये तो कार्ड्स और निकालने पर ही पता चलेगा। लुक, क्रिएटिविटी का कार्ड आया। दैट मीन्स कि समथिंग ट्रैवलिंग,
मे भी शायद आप में से कोई एक जना है जो कहीं और शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। मे भी शायद आप दोनों पहले बहुत पास पास रहते थे, एक ही सिटी में रहते थे, बट अभी शायद करियर की वजह से ऐसा डिसीज़न आ गया है कि मतलब बाहर जाना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक पर्सन ट्रैवलिंग कर रहा है। यहाँ पे 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, 8 नंबर और 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं शो हो रही है, कर रहा है कि जो भी टावर की एनर्जी आई है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत जल्दी ही आउट मतलब नॉर्मल हो जाएंगी। क्रिएटिविटी ये भी कह रही है, का कार्ड ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो एक शायद बोरियत आने लगी थी या जो एक नयापन नहीं रह गया था, वो नयापन इस क्रिएटिव कार्ड से मुझे फील हो रहा है कि डेफिनेटली कुछ चेंजेस होने से आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग है। मे बी शायद उनको भी ये फील हो रहा है कि देखो, ये तो पक्का है कि आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक इंसान है जो ट्रैवलिंग कर रहा है या फिर करना पड़ रहा है, ठीक है। मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पे ट्रैवलिंग जुड़ी हुई है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन पुराने टाइम के चीज़ों को याद कर रहे हो। मे बी शायद आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू ही मिले हो एक दूसरे से, ठीक है। तो आपके पर्सन इस चीज़ को याद कर रहे हैं, इस चीज़ को मतलब सोच रहे हैं, फीलिंग्स में है ये सारी बातें उनके, और वो शायद उस टाइम को याद कर रहे हैं जिस टाइम पे आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, बहुत ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा प्योर और डीप इंटेंस रिलेशनशिप हुआ करता था। तो मे बी शायद आपके पर्सन ऐसा सोच भी रहे हैं, अपनी पुरानी रिलेशनशिप की चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है कि ट्रैवलिंग भी हो सकती है किसी भी तरह से जुड़ी हुई, या फिर आपके पर्सन आपके पुराने लम्हों को याद कर रहे हैं, रिलेशनशिप की पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बिकॉज़ ये टावर जो एनर्जी आई है, मे बी शायद इस टाइम पे जो कुछ चल रहा है रिलेशनशिप में, इसकी वजह से वो उस टाइम को याद कर रहे हैं जो कभी बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, या कभी बहुत अच्छी चीज़ें थी, तो वो उस टाइम को भी याद कर रहे हैं, ये भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो जो भी रेजोनेट हो आप लोगों से, टैरो से देखते हैं क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ चुका है, ठीक है। पेन में है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, डेफिनेटली ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है, और एक मूविंग ऑन एनर्जी भी नज़र आ रही है, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड, द लवर, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो पहले साइन देख लेते हैं। साइन है यहाँ पे, मुझे साइन दिख रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और जेमिनी बहुत प्रोमिनेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। आई होप कि अभी दिख रहे हो कार्ड्स अच्छे से। यहाँ पे पर्सन, आपके पर्सन को एक मूव ऑन वाली एनर्जी
तो नज़र आ रही है, ठीक है। या तो आप मूव ऑन कर रहे हैं रिलेशनशिप में, या तो आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, बट वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। मुझे एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लवर्स का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप लव है, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो इस चीज़ को लेके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से शायद बहुत प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। बट मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपको खुल के कभी कुछ बोला नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो उनके मन में चल रही हैं, बट वो उन्होंने आपसे कही बिल्कुल भी नहीं है। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगा है कि आपकी नज़रों में उनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, या फिर उन्हें ये भी लगा है कि अब आपके लिए वो उतना प्रायोरिटी नहीं रखते हैं जितना कभी वो पहले रखते थे, ठीक है। और कई बार कई चीज़ें, कई सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने ऐसे लिए हैं जिसमें उन्हें ये फील हो रहा है कि वो मतलब ऐसे ही रह रहे हैं रिलेशनशिप में, मतलब उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है, इस तरह की चीज़ें उन्हें फील हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। अदरवाइज़ प्यार दोनों ही तरफ से है। कोई हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या सडनली कोई सिचुएशन ऐसी आ गई हो जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और अगर आप दोनों खुल के बात करेंगे और अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को कि क्या बुरा लग रहा है, क्या ऐसी फीलिंग है, शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि बातें अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। दोनों ही तरफ से बातें क्लियर नहीं हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होने लगा और वो ऐसा मानने लगे कि अब बाहर निकल जाना ही ज़रूरी है रिलेशनशिप के। सो अभी एक क्लियरिटी आनी बची हुई है इस रिलेशनशिप में, जो कि अभी तक नहीं आई है। हालांकि आपके पर्सन का एक डीप डिज़ायर है कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, ठीक है। आप दोनों फिर से एक हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाए, जैसा पहले था, जैसे पहले की चीज़ें थी वैसा ही सब कुछ हो जाए, ये उनका डीप डिज़ायर है। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे रियली लव यू, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं जाना चाहते इस रिलेशनशिप से, नहीं आपसे दूर जाना चाहते हैं। बट स्टिल ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, डिवाइन की ब्लेसिंग तो है इस रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं है कि डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं है। और ये मुझे कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सारा कार्मिक बैगेज था, इस वजह से आप दोनों मिले। आप दोनों चाहो तो एक हो सकते हो, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, जो भी कन्फ्यूज़न हुई है आप दोनों के बीच में, वो क्लियर हो सकती है। लेकिन क्लियर हो भी कैसे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से शायद सही से बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। बस इंसान सिर्फ सोच रहा है, ऐसा लग रहा है, सिर्फ सोच ही रहा है, बात नहीं कर रहा है। और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेट्स सी, 6 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई करते हैं।
डिवाइन प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स। उन्हें आपका ही इंतज़ार है, वो चाहते हैं कि इस बार इनिशिएट आप करो, इस बार आप उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, मनाओ, इस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं आपसे। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली वो रुकना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो आपके लिए रुक जाएं, पर वो आपका एफ़र्ट भी देखना चाहते हैं। वो ये सब ऐसे ही नहीं करना चाहते, वो चाहते तो हैं बट वो आपका एफ़र्ट भी देखना चाहते हैं कि आप उन्हें मनाओ, आप उनसे बोलो। कंफ्यूज़न है बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियरिटी नहीं है, पता नहीं क्यों माइंड में। बात तो करना चाहते हैं, सब कुछ कहना चाहते हैं, बट उन्हें लगता नहीं है कि आप उन्हें कॉल मैसेज करोगे या आप एफ़र्ट डालोगे। इस बात की कन्फ्यूज़न है उन्हें, ठीक है। इस बात की डाउट है कि वो तो सब कुछ करना चाहते हैं बट उन्हें नहीं लगता कि आप उनसे उनसे कहोगे, आप उनसे बात करोगे या आप उन्हें कॉल और मैसेज करोगे। दुविधा बहुत ज़्यादा है मन में। एक मन कह रहा है हाँ, एक मन कह रहा है ना, मतलब कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। बट स्टिल कहीं ना कहीं एक वेटिंग है, वेटिंग नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड, लुक प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि बात नहीं कर रहे हो आप लोग एक दूसरे से ढंग से, ठीक है। और ये मेजर प्रॉब्लम बन गई है आपके रिलेशनशिप की, क्योंकि आप एक दूसरे से जब बात ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपके पर्सन बहुत कुछ है जो मन में रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मे बी शायद आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो ही ना, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप जो भी ये सुन रहा है, अगर आप सुन रहे हो अपने पर्सन की फीलिंग्स के लिए देख रहे हो, तो थोड़ा समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो आपके पर्सन डीपली चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों मिलें, आप दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बट वही है ना कि कोई एफर्ट नहीं डालना चाह रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा है। मे बी शायद आपके पर्सन चाहते हैं कि इस बार इनिशिएट आप करो, इस बार इनिशिएट आपकी तरफ से होना चाहिए, और वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है रिलेशनशिप में। सब कुछ ठीक है, बस यही है कि अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स में किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एक्सप्रेस नहीं करना चाहते दोनों में से कोई भी जन, चाहते हैं वो अंदर ही अंदर, ठीक है। पैशनेट बहुत हैं आपको लेके, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, बट स्टिल कह नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होगे। तो इस तरह की फीलिंग्स हैं जो आपके पर्सन यहाँ पे फील कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं भी कि क्या आपसे रेजोनेट हुई है, क्या आपके साथ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, इसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। देखो आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, बट एक जो हिडन थॉट है उनके मन में कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस ये बड़ी बात है।
ठीक है, और यही मैटर भी करता है एट लास्ट। अगर कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो अगर लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक है, कुछ भी हुआ हो क्या फ़र्क पड़ता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।